वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज हम लेकर आए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का आखिरी वीडियो, सेमेस्टर 1 का आखिरी वीडियो। मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि कोई सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड यस, देखो इस वीडियो में मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। एक भी व्यू अगर कोई भी देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि अब ये थोड़ा फिलोसफिकल वीडियो है तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड तो बनता है। देखो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एटिकेट। लास्ट वीडियो में मैंने बाकी सारे टॉपिक कवर कर दिए थे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड ऑल। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया था, वो था बिजनेस के एटिकेट्स, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में है। और हाँ, खुशखबरी सुनो, ये सेम टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी है, तो दोनों सेम है, टॉपिक कट गया। ठीक है, पीडी की तो आधी बुक ही काट दी है मैंने। प्लानिंग पीओएम में है, बिजनेस एटिकेट यहाँ पे है, मीटिंग यहाँ पे है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे आते हैं बिजनेस एटिकेट्स। जब बिजनेस एटिकेट्स की बात करते हैं तो व्हाट आर एक्चुअली एटिकेट्स? एटिकेट्स कुछ ऐसा मैनर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो बेसिकली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आइडियल तरीका ये है। ठीक है, तो दोज फॉर्मेट ऑफ बिहेवियर या फिर मैनर्स आर नोन एज एटिकेट। और बिजनेस एटिकेट्स वो एटिकेट होते हैं आर सम सेट ऑफ रूल्स विच अ मैन और अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो इन एनी काइंड ऑफ सोशल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन या फिर किसी भी प्रोफेशन में। मतलब ऐसे कुछ रूल्स जिनको एक जो भी उस प्रोफेशन में है या फिर जो भी उस बिजनेस में है या फिर जो भी उस सोसाइटी में है उनको फॉलो करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो जब हम बात करेंगे बिजनेस एटिकेट की तो ऐसा कोई लिखा हुआ रूल तो है नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखे हुए नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जैसे बिहेव करो। अब डिपेंड करता है ना, अगर तुम किसी टॉप लेवल मैनेजर है और वो किसी लोअर लेवल वर्कर से बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर बट ऑब्वियसली उसके डिफरेंस में होगा। वो उसी तरीके से नॉर्मल वे में बात करेगा जैसे वो बेसिकली लोगों से कर सकता है। ठीक है, अब जब कोई टॉप लेवल का मैनेजर दूसरी कंपनी में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो बट ऑब्वियसली वहाँ पर वो अंग्रेजी झाड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट इज सिचुएशनल। बिहेवियर, मैनर्स, एटिकेट्स ये सब सिचुएशनल होते हैं। जो फ्रेंड्स के साथ होते हो क्या वही फैमिली के साथ होते हो? नहीं। जो बार में होते हो क्या वही मंदिर में होते हो? नहीं। सो एटिकेट्स आर सिचुएशनल। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, तो थोड़ी सी साइकोलॉजी बांचनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फंडामेंटल रूल्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स जिनका नाम दिया गया है इम्पैक्ट। एटिकेट से ही इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे अच्छा पड़े चाहे खराब पड़े। योर मैनर्स प्रूव और इम्प्रिंट योर इम्पैक्ट्स। ठीक है, सो रूल जो फंडामेंटल है वो इम्पैक्ट नाम से बना है। आई का मतलब इंटीग्रिटी, एम का मतलब मैनर्स, ठीक है, पी का मतलब पर्सनैलिटी, ए का मतलब अपीयरेंस, सी का मतलब कंसोलिडेशन एंड टी का मतलब टैक्ट्स या फिर टैक्टिक्स। तो अभी देखो, व्हेन टू टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है बेसिकली इट्स ऑल इन बिजनेस यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एवरीबडी नोज। सोशल रिलेशन हो आपका, फैमिली रिलेशन हो, इवन विथ योर पार्टनर और इन द बिजनेस, कोई भी चीज़ जिस भी इंसान के लिए ज़रूरी है, रेलेवेंट है और उसका जानना हक है, वो उसको पता ज़रूर होनी चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट इंटीग्रिटी हियर मीन्स। लाइक जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है, उसको जिस भी इंसान के लिए रेलेवेंट है उस तक पहुँचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव मैनर्स। देखो मैनर्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, मैनर्स इज अ सेट ऑफ बिहेवियर या फिर फॉर्मेट ऑफ बिहेवियर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डू। उसी के बेस पे वो गुड मैनर्स होते हैं या फिर बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है, लाइक व्हेन समवन इज टॉकिंग और सिटिंग बिसाइड यू एंड देन स्पिटिंग अराउंड हिम और हर इज नॉट गुड। ठीक है, वो अच्छे मैनर्स नहीं है। स्पिटिंग ऑन द रोड इज नॉट अ गुड मैनर। तो दिस इज ऑल व्हाट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डू, तो वो मैनर्स होते हैं। अब लाइक कोई आपसे बात कर रहा है, प्रोफेशनली बात कर रहा है, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है, अपना पॉइंट रख रहा है एंड यू आर लाइक अरे चल हटना, तो दीज ऑल और व्हाट गुड एंड बैड मैनर्स इज। मैनरिज्म होता है एक अच्छी पर्सनालिटी या फिर एक बिजनेस एटिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू बिहेव। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है पर्सनैलिटी। देखो पता है, the way you speak, the way you talk, the way you prove your point, the way you walk, the way you sit, the way you stand, and the way you take the award and give the speech. Everything in a business meeting is all what your personality speaks out. आप अंदर से जैसे हैं, आप कितना भी बन लें, आप बाहर से वही वाइब्स देंगे और वही दिखेंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
ऑफ प्रूविंग दैट यू आर एटिकेटली अ बिजनेसमैन, ठीक है। फिर इसके बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस मैटर्स, appearance truly matters. Your dress code, the way you carry your dresses, the way you take your phone, the way you take your tie, the way you make your hairs, the way you make your makeups, everything matters when you are in a business world. So appearance is a very important aspect. So के उठो चल दिए नहीं चलेगा, ठीक है। You have to make yourself maintained. Sorry. Then we have C for consideration. कंसिडरेशन का मतलब होता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना। अब देखो पता है बिजनेस में क्या होता है, रिलेशंस आर द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। सब कहते हैं फाइनेंस मटेरियलिटी के लिए ज़रूरी है, बट फाइनेंस के लिए ह्यूमंस ज़रूरी है और ह्यूमंस के लिए रिलेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस भी इंसान का जितना भी बेटर रिलेशन होगा अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर्स से, अपने वेंडर्स से, अपने इन्वेस्टर्स से और बाकी अपने एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयर्स से, टीम मेंबर्स से, उसका ही बिज़नेस उतना ही फॉस्टर करेगा। क्योंकि जहाँ पे रिलेशन होता है वहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वहीं पे ट्रांसपेरेंसी होती है और वहीं पे ट्रू फीडबैक होता है, और एक बिज़नेस ट्रू फीडबैक से ही आगे बढ़ता है। तो कंसिडरेशन मतलब दूसरे के पॉइंट को तवज्जो देना, उसकी बात को भी ज़रूरी या फिर इम्पॉर्टेंट मानना, उसकी बात को भी वजन देना। तो कंसिडरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनर विच अ मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू हैव, ठीक है। देन वी हैव टी फॉर टैक्ट्स। अब देखो बिजनेस वर्ल्ड में ना सब कुछ बेचना होता है। कभी इंटरव्यूअर को खुद को बेचना होता है कि मेरे में ये स्किल्स हैं, आपको मुझे ही रखना चाहिए। कभी अपने प्रोडक्ट सेल करना होता है, कभी इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है, कभी कस्टमर्स को समझाना होता है, कभी एम्प्लॉयर से मीटिंग करनी होती है, उन्हें समझाना होता है कि ये कंपनी उनके लिए बेस्ट है। कब लाइट बहुत जाती है। So this is all what you do in a business. You pitch your point, you pitch your expectation या फिर you pitch your desire to the front one. तो जब आपको पिच करना है तो पिच के लिए टैक्टिक्स आनी चाहिए। तिगड़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्टिक्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे तिगड़म, ठीक है। बिजनेस में सक्सीड करने के लिए आपको सामने वाले को मनाना आना चाहिए और मनाने के लिए तिगड़म लगाना ही पड़ता है, ठीक है। दीज वर द 6 फंडामेंटल रूल्स जो कि बने हैं इम्पैक्ट नाम से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो एडवांटेज में ये है कि अगर आपके पास एटिकेट्स होंगे तो आपकी अच्छी पब्लिक इमेज बनेगी, अच्छा इम्पैक्ट होगा, अच्छे रिलेशंस बनेंगे, वेंडर सप्लायर इन्वेस्टर कोई भी हो उससे अच्छे रिलेशन बनेंगे, बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग होगा, पब्लिक इमेज अच्छी है, रेपो अच्छी है, दैट विल ऑलवेज मेक अप टू योर गुडविल, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपके पास एटिकेट्स नहीं है तो हर एक चीज़ वाइस वर्सा होगी, नेगेटिव इमेज बनेगी, नेगेटिव रेपो बनेगी तो रिलेशन वर्सन हो जाएंगे, रिलेशंस वर्सन होंगे तो आप में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा और गुडविल डाउनफॉल हो जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जो एडवांटेज है उसका जस्ट वाइस वर्सा डिसएडवांटेज है। जब हम बात करते हैं वेयर डू वी नीड एटिकेट्स, तो जो बेसिक से 7 फंडामेंटल एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें एटिकेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है। सबसे पहला इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एटिकेट। इंट्रोडक्शन का एटिकेट, द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू समवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब लाइक इट्स समथिंग वी कैन से ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं एंड आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं जहाँ पे और भी बिजनेस कंपनीज़ के और भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आप किसी से ग्रीट करते हैं या कोई आपसे ग्रीट करने आता है, आपको देख के, आपका अपीयरेंस देख के या जो भी कुछ, तो आपसे ग्रीट करने आता है कोई, तो आप उससे ग्रीट करते हैं, आप बोलते हैं ओके हाय गुड इवनिंग व्हाट्सएवर, जो भी टाइम हो रहा हो, एंड अपना नाम बोलते हैं, कहते हैं कि आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी या फिर XYZ कंपनी, ठीक है। ग्रीट करते हैं आप, थोड़ा सा स्माइल पास होते हैं, थोड़ी सी 2-4 बातें होती हैं, आप उसका भी नाम पूछते हैं, 2-3 मिनट का कॉन्वर्सेशन होता है, फिर आप बैठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद 15 मिनट 10 मिनट या जो भी कुछ, जब एंकर आता है तो जब वो आपको स्टेज पे बुलाता है कि वी वेलकम द जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी XYZ, तो वहाँ पे उस वक्त आप उस इंसान से कुछ नहीं बोल रहे होते, जैसे आपने हैंडशेक किया होता है, नहीं बोल रहे होते हैं, बट उस वक्त जब वो सुनता है कि आप उस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, तो जो रिस्पेक्ट, जो लॉयल्टी और जो इंप्रेशन आपका उसके दिमाग में पड़ता है ना कि आप कितने सिंपल, कितने सोबर और कितने सुलझे हुए इंसान हैं। आपने इतनी बड़ी पोजीशन को भी कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, मतलब मैं मिला, आपने मेरे से हैंडशेक किया, आपने ये तक नहीं सोचा कि पता नहीं कौन सा किस लेवल का एम्प्लॉई होगा, क्या होगा, आपने हैंडशेक किया, प्रॉपर एक पॉजिटिव अच्छा कॉन्वर्सेशन किया। तो बिना आपके कुछ कहे, आपके बस स्टेज पे जाने से और ये पता चलने से कि आप जनरल मैनेजर हैं, उसके दिमाग में आपकी कुछ और ही इमेज बन गई, इतनी लॉयल और इतनी अच्छी बॉन्ड बन गई, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का इतना ज़्यादा असर होता है ना किसी की भी लाइफ में, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अगर अच्छा है तो फॉर द लाइफ अच्छा रहेगा, अगर ख़राब है तो फॉर द लाइफ ख़राब रहेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर ख़राब रहेगा, ठीक है।
देन वी हैव टेबल मैनर्स। टेबल मैनर्स बेसिकली देखो, टेबल मैनर्स तभी इंपॉर्टेंट है जब बिजनेस मीटिंग या तो डिनर पे हो, या तो लंच पे हो, तो टी कॉफ़ी पार्टी पे हो। 3 कंपोनेंट्स भी हैं टेबल मैनर के, लंच या फिर डिनर पार्टी, ब्रेकफास्ट पार्टी या फिर टी या फिर कॉफ़ी पार्टी। ठीक है, यही 3 कंपोनेंट्स हैं। तो 2 टाइप की सर्विसेज होती है, तो बफे सिस्टम होगा, ठीक है, या तो सर्विस सर्व कर रहा होगा वहाँ पे वेटर। ठीक, तो अगर आपकी डिनर मीटिंग है, आप बुलाए गए हो, तो जो टेबल आपकी है या जो चेयर आपकी असाइन की गई है उस पर आप बैठिए, अपने पर्सनल आइटम्स को उठा के टेबल मत रख दीजिए। ये ऑलमोस्ट लोग करते हैं, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपना जो पर्सनल आइटम उसे उठाया टेबल पे रख दिया। टेबल खाने के लिए है भाई, लेट द पर्सन सर्व, वो तुम्हारे पर्सनल आइटम्स के लिए नहीं है। और बिजनेस मीटिंग में तो ये कतई नहीं करना चाहिए कि अपना सामान उठाया, चश्मा उठाया टेबल पे, पर्स उठाया टेबल पे, पेन उठाया टेबल पे, आईपैड उठाया टेबल पे, फ़ोन उठाया टेबल पे। भाई खाना कहाँ खाओगे, हाथ में? ओके, सो बस ये कुछ नॉर्मल से बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि लाइक कि नैपकिन लेकर खाओ एंड ऑल, ये सब लिखा है बुक में यार। अब इसको समझाऊँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि कैसे समझाऊँ कि नैपकिन कैसे ली जाती है। वो तो मम्मी ने बता दिया है ना तुम्हारी। ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आगे लाइट। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि आप बात कैसे करते हैं। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल, वो जान लो। जब भी आप बात करें, छोटा इंट्रोडक्शन दें 30-40 सेकेंड्स का, ग्रीट करें, स्माइल के साथ ग्रीट करें और पॉजिटिव वाइब्स ताकि आएँ। ठीक है, उसके बाद जिस टॉपिक पे वो इंसान भी बोल सकता हो और आप भी बोल सकते हो, मतलब आपको वाइब्स आ जाए कि इंटरेस्टेड है सामने वाला इंसान भी, उस टॉपिक को कंटिन्यू करें। कुल मिला के कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक कंटिन्यू करें, इंटरप्ट ना करें, बहुत सॉफ्ट पोलाइट रहे, आर्ग्यूमेंटेटिव ना हो जाए, पॉइंट प्रूव करने ना बैठ जाइए। पहली मुलाकात है, अच्छे से बात करिए, उसकी भी सुनिए, अपनी भी सुना दीजिए, सिंपल। एटलीस्ट बॉन्ड तो बनने दीजिए। घर बसाने लुटेरे पहले आ गए, तुम आर्ग्यूमेंटेटिव पहले हो गए, पहले बात तो कर लो। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। फिर है बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। लाइक आप एज अ CEO, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर, आप अपनी कंपनी को किसी और कंपनी के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो रिप्रेजेंटेशन तो ग्रुप में होता है, लाइक जब बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होता है तो ग्रुप टू ग्रुप होता है, लाइक सारे BOD या फिर सारे जनरल मैनेजर, मतलब ग्रुप में होता है, बेसिकली ऐसा है। तो वहाँ पे हमेशा अपनी कंपनी को पॉजिटिव बनाने के लिए या फिर अच्छा दिखाने के लिए दूसरी की कंपनी को, जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसे कभी भी गिराइए मत। ना उसकी नेगेटिव इमेज बनाइए, ना अपनी नेगेटिव इमेज बनाइए। आर्ग्यूमेंटेटिव बिल्कुल मत होइए। जितने मेंबर्स उसके आए हैं सबका फीडबैक लेने की कोशिश करिए और अपने में सबको पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करिए कि सब पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्योंकि जहाँ फीडबैक अच्छा होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन अपने आप बेस्ट आउटपुट देगा। चाहे वो नेगेटिव आउटपुट हो, पॉजिटिव आउटपुट, डजंट मैटर्स, मगर फीडबैक ट्रू है तो कम्युनिकेशन हमेशा फ्रूटफुल होती है। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन के एटिकेट्स थे। ठीक है, कि ना अपने को बहुत ऊंचा दिखाओ, ना दूसरी कंपनी को बहुत नीचे गिराओ। अब बात ये डिबेट करने आए तो बात ये लगे भाई, फिर तो क्या करोगे एटिकेट्स का तुम। ठीक है, देन वी हैव सेलफोन या फिर टेलीफोन एटिकेट। देखो इसका अलग से भी टॉपिक है, बट कोई मतलब नहीं है यार। टेलीफोन सेलफोन के एटिकेट्स, जब इसमें मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा था, वो ये था कि आंसर ऑन द थर्ड रिंग, मतलब कॉल बजा तुरंत उठा लिया। तो कभी होता नहीं है, फ़ोन पे ही बैठे थे क्या, फ्री थे क्या। तो दीज आर समथिंग लाइक इन बिजनेस वर्ल्ड, अगर आप फ़ोन के पास भी बैठे हो ना, तो एटलीस्ट सेकंड या फिर थर्ड रिंग पे आंसर करो, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि हाँ आप भी बिजी हैं, आप भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिवली बिजी हैं, क्योंकि बिजी पर्सन की रिस्पेक्ट है इस दुनिया में। ठीक है, तो बिजनेस में ये कुछ एटिकेट थे, लाइक जब कॉलिंग टाइम होते हैं कुछ, लाइक 9 to 6 है अगर आपका कॉलिंग टाइम या बिजनेस आवर, या फिर 7 to 10 है, जो भी कुछ है उसके बीच में ही कॉल करें। ठीक है, पर्सनल आवर्स में कॉल ना करें। ठीक, एंड पोलाइट रहें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और सबसे पहले ये बता दें कि आपने फ़ोन किया क्यों। ठीक है, ये बता दें ताकि सामने वाला ये देख ले कि उसे बात कितनी देर करनी है, इंपॉर्टेंट है ये बात करना या फिर नहीं। किसी का मिस्ड कॉल पड़ा हो तो उसे आप कॉल बैक खुद से करें। अगर कॉल बीच में कट जाए तो आप खुद से इनिशिएट करें, ये नहीं कि यार वो करेगा। ठीक, दीज आर ऑल अबाउट बिजनेस एटिकेट्स। पोलाइट रहें, कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर कॉल पे डिस्कस ना करें, क्योंकि कॉल पे हम सिर्फ आवाज़ के थ्रू करते हैं जो करते हैं, हमें ये तक नहीं पता कि वो सिचुएशन उसकी क्या है, वो बैठा है, खड़ा है या फिर कहाँ है, घर पे है, बाहर है, कुछ भी नहीं पता। तो वी कैन जज देयर। तो वॉइस के ऊपर हमें सब कुछ करना होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए हमेशा ध्यान दो कि जब भी आप कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर या फिर ट्रांसपेरेंट मैटर पे डिस्कशन करो तो इन पर्सन करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करो। ठीक है, ये कुछ कॉल के एटिकेट्स थे। अब इसमें एडवांटेज क्या है भाई, ईजी है, ईजी एक्सेस है, टाइम सेविंग है, एंड
बट ऑब्वियसली रिलायबल है और इजीली कम्युनिकेट भी हम लोग कर लेते हैं, सिंपल है। डिसएडवांटेज खाली ये कभी कभी एक्सपेंसिव है, लाइक जितने ज़्यादा इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़ीरो की कॉस्ट पे आ रहे हैं नॉर्मल इन कॉल्स विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल कॉल्स उतने महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं इनएक्सपेंसिव, कहीं कहीं टाइम टेकिंग भी है भाई। अब कर रहे हो बात तो कर रहे हो, सामने वाले का मन है, तुम कह भी नहीं पा रहे हो कि मैं नहीं करना तो तुम करें, तो वहाँ पे कुछ थोड़े सिचुएशनल डिसएडवांटेज हैं इसके, सिचुएशनल, ठीक है। एक्यूट डिसएडवांटेज नहीं है कि भाई ये डिसएडवांटेज, कॉलिंग का क्या डिसएडवांटेज होगा यार, एक्यूट कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिचुएशनल है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अभी आते हैं ईमेल्स पर। भैया पूरी बुक पढ़ा दी हूँ, उसमें रिटन कम्युनिकेशन इतनी बार आ चुका है पूरी यूनिट 3 में। शॉर्ट, सिंपल, क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड कंक्रीट लिखो, जो पूछा गया है वही लिखो, ओपन एंड क्वेश्चंस लिखो, जितना हो सके उतना छोटा, और पोलाइट लिखो मगर फ्रेंडली मत लिखो। एक्स्ट्रा या फिर इररेलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दो, सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो। कस्टमर ओरिएंटेड या फिर ऑडियंस ओरिएंटेड, रीडर ओरिएंटेड बन के मेल लिखो। जिस लेवल पे लिख रहे हो उस लेवल पर आकर मेल लिखो, जिसको लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेल लिखो, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखो। जॉगन्स अवॉइड करो, फ्रेजेस अवॉइड करो, हाँ, बस ठीक है। तो ये ईमेल का था कि हाउ टू राइट ईमेल एटिकेट्स। फिर है नेटिकेट्स, नेट और एटिकेट्स। नेट और एटिकेट्स मतलब एटिकेट्स ऑन द इंटरनेट, वाइल यू आर यूजिंग इंटरनेट, वहाँ पे आपके क्या एटिकेट्स या फिर क्या मैनर्स होने चाहिए, उसे बोलते हैं हम नेटिकेट्स। देखो, नेट न्यूट्रलिटी की वजह से अब ये ख़त्म हो चुका है। कोई भी इंसान कुछ भी स्क्रॉल कर रहा है तो सामने कुछ भी आ सकता है। बेसिकली हाँ रेलेवेंट आता है, या जिसने जो उसने लाइक किया होता है वही चीज़ आती है। बट स्टिल अभी क्या है कि क्रिएटर्स को इतना बूम मिल रहा है कि आप स्क्रॉल करो तो आपके सामने वो भी आ सकता है जो आपने कभी भी इंटरेक्ट ना किया जिस कंटेंट से। तो ये न्यूट्रलिटी, इसे बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी, कि जो आपकी प्रेफरेंस है नहीं है उससे नहीं मैटर है, आपको इंप्रेशन उसका भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी इश्यूज़ तो हैं प्राइवेसी में, वो बट ऑब्वियसली कि हैं और होंगी ही होंगी। हमने खुद चूज़ किया है नेटवर्क में आने के लिए, और नेटवर्क में आना इज़ समवेयर गोइंग अवे फ्रॉम द प्राइवेसी, इज़ बट ऑब्वियस कि है, कहीं ना कहीं है। सो सम एटिकेट्स आर देयर लाइक डोंट मिसयूज एनीबडीज आइडेंटिटी, डोंट मिसयूज एनीबडीज पिक्चर्स, वीडियोज़ और एनीथिंग, एंड डोंट मिसयूज द नेट फॉर रॉन्ग पर्पजेज़। तो ये सब मैनरिज्म अंदर से आते हैं भाई, इसको कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है। सो हमारी यूनिट 4 ख़त्म हो गई और इसके साथ साथ सेमेस्टर 1 का सिलेबस भी ख़त्म हो गया। सो जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे और एग्जाम के जस्ट पहले आ गए हो तो ये रही प्लेलिस्ट आपके लिए, और बाकी प्लेलिस्ट अगर देखनी है तो प्लीज़ यहाँ पर होकर आओ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।